तो डियर स्टूडेंट्स, अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड, उसमें हम काफ़ी सारी बातें समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ाते हैं अपन चैप्टर को। लास्ट टाइम तक हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली थी, मैक्सिमम हाइट निकाल ली थी, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था। अब हम और आगे की बात करते हैं। देखो अब हम ये चाहते हैं कि हम पार्टिकल की वेलोसिटी पता लगाएं एट एनी इंस्टेंट। तो सपोज हमने u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, और मैं अब इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि आफ्टर सम टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो पार्टिकल आफ्टर सम टाइम मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं है, p पोजीशन पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? तो आंसर है, एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी vx, एक इसके पास होगी वर्टिकल वेलोसिटी vy। हर वक्त ये पार्टिकल के पास vx और vy होता है, केवल एक पोजीशन को छोड़ के, टॉप हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो vy 0 हो जाएगा। बाकी कोई सी भी लोकेशन ले लो आप, हर पोजीशन पर आपको vx और vy हमेशा मिलेगा। ये vx अलोंग द हॉरिजॉन्टल, vy अलोंग द वर्टिकल। और अगर हम v वेलोसिटी बोलें तो v वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी t टाइम के बाद होगी कितनी, फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। दोनों होगा, vx भी होगा और vy भी होगा। vx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो vx इज इक्वल टू v बराबर क्या लिख सकते हैं, u प्लस at, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन के अलोंग कितनी है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होता है, 0 इंटू टी। तो vx तो हमारे पास आ गया u cos थीटा। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूँ, vy। तो vy के लिए मुझे y डायरेक्शन में अलोंग द वर्टिकल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी है बच्चों, u sin थीटा। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, और हम इसको माइनस g देंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया vy। vx अवेलेबल है, vy अवेलेबल है। आपको वेलोसिटी v चाहिए तो कैसे लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू vx i कैप मतलब u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये हमारे पास आ गई बच्चों वेलोसिटी आफ्टर टाइम t समय के बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो आंसर है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं अच्छे से थोड़ा सा और। तो v वेलोसिटी हमें मिली आफ्टर टाइम t, जो हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू डालते जाओगे और आपका आंसर मिलता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप यहाँ पर t की जगह 1 रख देना बस। 2 सेकंड बाद तो यहाँ पर ये 2 रख देना, ठीक है। देखने वाली बात ये है कि vx जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा और vy ही बदलेगा। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर है। vx तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या निकली बच्चों, ये निकली वेलोसिटी एट टाइम t। अब वेलोसिटी ना पूछ के मैं आपसे अगर स्पीड पूछ लेता t टाइम में तो भी कोई पंगा नहीं है। वेलोसिटी अगर मुझे पता है तो स्पीड भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे क्या देगा, स्पीड। तो अगर आपसे बच्चों स्पीड पूछ ले
तो भी परेशान नहीं होना है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, और वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इस जे कैप का ये पूरे का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी क्या है, ये है स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। अब हमसे देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, हमसे Vx पूछा जा सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जा सकता है, टोटल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, स्पीड पूछी जा सकती है। तो हमें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखनी है पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये वेलोसिटी वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप फटाफट फॉर्मूला लिख लें, फिर अपन नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बात करते हैं। ओके, तो ये स्पीड और वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अपन डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ा लेना बच्चों, क्योंकि अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ध्यान से सुने। देखो, सपोज हमने ऐसे पत्थर को फेंक दिया, ठीक है, और हम अब इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस पर कितनी दूर होगा और वाई एक्सिस पर कितनी दूर होगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आफ्टर टाइम टी सपोज पार्टिकल यहाँ पर है पी पॉइंट पे, और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स कोमा वाई। तो x मतलब ये दूरी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और y मतलब वर्टिकल हाइट इसने कितनी ऑब्टेन कर ली, ये y हो जाएगा। एक तो मुझे x और y पता लगाना है t टाइम के बाद कितना होगा। दूसरी बात, मुझे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है x और y के बीच में, मतलब अगर मुझे x पता हो तो मैं y पता लगा सकूं, और मुझे y पता हो तो मैं x पता लगा सकूं। मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन भी चाहिए जो x और y दोनों को रिलेट करती हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें एक तो t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो चाहिए, y कितना होगा वो चाहिए। मतलब मुझे पोजीशन चाहिए t समय के बाद, पोजीशन एट टाइम t समय पर पार्टिकल की क्या पोजीशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है। फिर उस पोजीशन से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, x और y में रिलेशन, जिसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पहले अपन पोजीशन पे बात करते हैं, पोजीशन एट टाइम t। तो मैंने मान लिया t समय पे पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल पे कितना चला वो निकालने के लिए मुझे कौन सा मोशन देखना पड़ेगा, आंसर है हॉरिजॉन्टल मोशन। और उसमें मैं लगा देता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कहाँ लगा रहा हूँ, x डायरेक्शन में, तो x लिख दूंगा सब तरफ। sx मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, कितना हुआ t समय के बाद, आंसर x हुआ। तो x इज इक्वल टू यू एक्स की जगह u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स। कितना होता है, x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, पार्टिकल के पास जीरो एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर हम जीरो इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे, तो x मेरे पास कितना निकल के आया, u cos थीटा इंटू टी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो t समय के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। t की जगह 1 रखोगे आंसर आ जाएगा, t की जगह 2, 3, 4 जो भी आप रखते चले जाओगे आपको x कोऑर्डिनेट मिलता चला जाएगा। ये तो हो गई बात x कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा वर्टिकल मोशन पे। तो लगाते हैं, आ जाओ। एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन वर्टिकल मोशन में, तो वो हम कितना लिख सकते हैं, वाई। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, आंसर है नेगेटिव g।
क्योंकि ग्रेविटी तो हर वक्त नीचे की तरफ लग रही है इस पर, तो माइनस जी एक्सेलरेशन इस पर हर वक्त होगा, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये x और y कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं पार्टिकल के t समय के बाद। आफ्टर टाइम t अगर मुझे x और y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x तो मुझे यहाँ से मिलेगा और y मुझे यहाँ से मिलेगा। ये तो हो गया पोजीशन एट टाइम t। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो भी आसान है, इसके आगे सिर्फ आई कैप लगा दो। इसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो ये आई कैप, और इसका बनाना हो तो इस पूरे के आगे जे कैप। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन भी जान ली। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि x और y को क्या आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन है, ये x में और ये y में। इन दोनों को यूज़ करके मैं एक नई इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे बात करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे पास। अभी वेक्टर हटा देते हैं, ठीक है, अभी वेक्टर हटा देते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है। x और y को रिलेट करना है हमें, और यहाँ पर एक वेरिएबल और आ रहा है टाइम t। तो मैं काम करता हूँ, t की वैल्यू में 1 से निकाल के सेकंड में पुट कर रहा हूँ। वापस से सुनना, क्या कर रहा हूँ, ये जो t की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालूंगा और उसको मैं कहाँ डाल दूंगा, सेकंड इक्वेशन में। तो मुझे x और y में रिलेशन मिल जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी है, देखो ये u cos थीटा नीचे आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी हुई, x अपॉन u cos थीटा, दिस इज इक्वल टू t। अब इस t की वैल्यू को मुझे कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन में। तो रख देते हैं, आ जाओ। तो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखना। y बराबर u साइन थीटा इंटू टी, और t की जगह ये मुझे क्या रखना है, x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, माइनस हाफ g, और t की जगह x बाई यू cos थीटा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g टी स्क्वायर, और t की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, x अपॉन यू cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। देखो, तो y बराबर, ये u से u हो गया बेटा कैंसिल, x साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो x और y को रिलेट करती है। देखो, इसमें टाइम नहीं है, टाइम रिप्लेस हो चुका है। तो अगर आपको x की वैल्यू पता है, थीटा पता है, तो आप y फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, x की वैल्यू पता है तो y फाइंड आउट कर सकते हो, y की पता है तो x फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो x और y को रिलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। और क्योंकि x और y का रिलेशन जो है वो पैराबोलिक आ रहा है, इसीलिए पार्टिकल का जो पाथ है वो भी पैराबोलिक होता है इस तरीके से। क्योंकि x और y का जब आप ग्राफ बनाओगे बेटा, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। तो इसका जो रास्ता होगा वो भी कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इस इक्वेशन से ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि पार्टिकल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, क्योंकि x और y में रिलेशन ही पैराबोलिक आ रहा है। तो ये हमारा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप इसको फटाफट लिख लो थोड़ा बहुत, ये इतना, और फिर इसको इससे आगे की बात करते हैं अभी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आ गई। मैं इसका आपको एक फॉर्मेट और बता रहा हूँ जो कभी कभी सवालों को बहुत ईजी कर देता है। तो अपन को वो फॉर्मेट सीखना भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, कभी क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे अगर आता है तो देखो क्या है, समझते हैं इसी इक्वेशन। वैसे तो हमारी मेन इक्वेशन यही है, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम एक नए फॉर्मेट में ला सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, देखो y इज इक्वल टू ये टर्म है, इन दोनों में से मैं x tan थीटा कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी और इसमें से भी। तो x tan थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ध्यान से सुने। ये x tan थीटा ये तो कॉमन में चला गया, तो यहाँ से तो बचेगा 1 माइनस हाफ g। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है जिसमें से x बाहर जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा, x अपॉन कॉस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने x tan थीटा कॉमन लिया था, तो tan थीटा कॉमन लिया था, इसका मतलब मुझे डिवाइड में यहाँ पे कहीं ना कहीं tan थीटा लगाना पड़ेगा, तभी तो कॉमन आएगा। देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी और ये tan थीटा से ये tan थीटा कट जाएगा, ठीक है, कॉमन लेना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बराबर कितना होगा, देखो x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन देखो 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये अपॉन वाली टर्म का चली जाएगी ऊपर। आई मेरी बात समझ में। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला गया, एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा हो गया कैंसिल। क्या बच रहा है, देखो y बराबर x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। आ रहा है समझ में। अच्छा और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तो एक आपको शानदार चीज नजर आएगी। रेंज का फॉर्मूला याद है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, याद है, इसी में कन्वर्ट करने वाला हूं मैं। देखना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है, कल ही बताया था मैंने आपको, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो y बराबर क्या बन जाएगा, x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाय यू स्क्वायर, और इसकी जगह साइन 2 थीटा। और अब ध्यान से देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बोले तो रेंज। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसकी जगह आर। ये गजब का रिलेशन है भाई, ध्यान रखना है इसका। y बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, ये x और y ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ रेंज। गजब का फॉर्मूला है, इसको ऑन द टिप्स याद रखेंगे तो इजी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करके हम यहाँ तक भी ला सकते हैं, लिख लो आप इसको। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे की चीज़ें समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।